हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 जनवरी 2022 को हुए सीटेट में सीडीएमबी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था अभिकथन और कारण वाला। फर्स्ट रूमी, इसका अभिकथन दिया, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। और इसका कारण दिया था विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भविष्यवाणी कोई करता विकास की जो लक्ष्य होते हैं उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो अभिकथन दिया ये भी गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य बाल्यावस्था का काल है। मध्य बाल्यावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष, ये नहीं होगा। जन्म से 8 वर्ष, बिल्कुल नहीं। 6 से 11 वर्ष, ये होगा मध्य बाल्यावस्था का काल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया था 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना तो जो लास्ट वाली स्टेज होती है उसमें आती है परिकल्पना। और जटिल प्रयोगों की योजना 5 साल की बच्ची बिल्कुल नहीं कर सकती। प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण, अमूर्त तो कर नहीं पाएगी। और ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 4 देखते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आया था आपका बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार। प्राथमिक समाजीकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, उसका एजेंट होता है परिवार, और ये सारे सेकेंडरी हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आया था पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है। जो स्कीमा होता है उसको है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, रूपांतरित और संशोधित, उसमें संशोधन कर रहे हैं, मतलब जो उसमें स्कीमा में जो ऐड है उसको है ना चेंज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। एडप्टेशन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक एजिमिलेशन और एक एकोमोडेशन, समायोजन व आत्मसातीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपका अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। ये तो आप सभी को पता है, प्रतीकात्मक अवस्था कौन सी होती है पियाजे के अनुसार, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 आया था लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन से कारकों को मानते हैं महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर होगा आपका संस्कृति और भाषा। इसकी माँ का तो प्रयोग पियाजे ने किया है। उद्दीपन ये बेवरिस्ट से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकर्मी बातचीत और पहाड़, जो स्कैफोल्डिंग था, पहाड़ को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आया था एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। बाल केंद्रित में बिल्कुल होती है। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, बिल्कुल नहीं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आया था उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कॉलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं।
कौन सी बुद्धि वाले कर पाते हैं? अमूर्त विचार के साथ साथ तार्किक, तर्कशास्त्री, गणितीय, जो अमूर्त विचार कर पाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है ये। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आया था, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है? इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आया था, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था आपका, समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता होती है समावेशी कक्षा में? इसका राइट आंसर होगा सीखने के अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है। सीखने के अनुकूल माहौल, नामीकरण की तो बिल्कुल नहीं, अलगाव की नहीं, रूढ़िवादों को मजबूत करना ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आया था आपका, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपका किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 18 आया था, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषा विषयों से उचित छूट। क्वेश्चन नंबर 19 आया था आपका, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्न में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, असाधारण प्रतिभा वाले। जो सहायक तकनीकें होंगी इससे ना सभी को मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब प्रभावी होता है अधिगम? जब बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है? बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना। अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 22 आया था आपका, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। कैसा है रचनावादी दृष्टिकोण? इसका राइट आंसर होगा अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 23 आया था आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखा है एनईपी ने? इसका राइट आंसर होगा आपका यह सीखना कि कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आया था, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है ये? उच्च क्रम चिंतन कौशल के, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई
वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक अवधारणाओं को व्यक्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 26 आया था, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। किसकी भावना पैदा करनी चाहिए? जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में, तभी तो वो बच्चा जुड़ेगा, फिर पढ़ना सीखेगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 28 आया था आपका, इस अभिकथन दिया था, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वो पहले से जानते हैं कि बीच संबंध स्थापित करने के सुसाध्य। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही बात है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड और जो नया ज्ञान है उसके बीच में संबंध स्थापित कर पाए। और इसका कारण क्या दिया है? पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। ऐसा किसने कहा? पूर्व ज्ञान अगर कोई भूमिका नहीं निभाता तो बच्चे से प्रीवियस नॉलेज क्यों पूछेंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये सही है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था, निम्न में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का मिलाप युग्म है? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा, बिल्कुल नहीं, रुचि आंतरिक प्रेरणा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रुचि होती है। जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा आंतरिक प्रेरणा होती, प्रेरणा से ही आता है, इंटरनल मोटिवेशन से। और ये इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देशित के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बच्चे किस माहौल से हैं, बच्चे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन, सीटेट में EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका आम एवं केला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 62 आया था, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? क्या उगाता होगा? नारियल एवं टैपियोका, क्योंकि केरल का ये प्रसिद्ध भोजन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ये अपने जो समूह के सदस्य होते हैं उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। और रेशम का कीड़ा ये अपनी जो मतलब इसकी फीमेल होती है, मतलब अपनी मादा को ढूंढता है ये उसकी गंध से, रेशम का कीड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका शबाना, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसे स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने की प्राथमिकता देंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका साइकिल एवं मेट्रो रेल। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन 65 आया था, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से ना लिया गया हो। क्या चीज़ पौधों से नहीं ली गई? इसमें कटहल पौधों से लिया गया है, भुट्टा भी पौधों से लिया गया है, सरसों भी पौधों से ली गई है। आपका राइट आंसर होगा दूध, शहद व अंडे। इसमें से कुछ भी ये पौधों से नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 आया था आपका, एक लोहार निम्न किन चीज़ों को बनाता है? लोहार किन चीज़ों को बनाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका अंगूठी, आरी और चूड़ी, बिल्कुल नहीं। कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी, बिल्कुल नहीं। मिट्टी का मटका, ये तो कुम्हार बनाते हैं। खुरपी, आरी और कुल्हड़,
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 67 आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से किसे चुनेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका कैरम बोर्ड, शतरंज एवं ताश। ताश वो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 68 आया था, निम्न में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर है? अरब सागर के तट पर कौन सा समूह है? इसका राइट आंसर होगा आपका, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है, जो इससे पहले वाली शिफ्ट कराई थी मैंने उसमें भी पूछा गया था यही वाला क्वेश्चन, अरब सागर के तट पर। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 69 आया था आपका, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? इसका राइट आंसर होगा आपका ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। क्वेश्चन नंबर 70 आया था आपका, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? पानी में कौन कौन से घुलते हैं? दूध, चीनी, शहद, तारपीन का तेल, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ये तो ऊपर ही रह जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका चीनी, सिरका और नमक। शहद पानी में नहीं घुलता, शहद नीचे बैठ जाता है। और तारपीन का तेल मतलब तारपीन का तेल ये ऑयल होता है, ये पानी की सतह पर तैरने लगता है। और मिट्टी का तेल भी ये पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, ये नहीं घुलते। चीनी, सिरका और नमक ये पूरे पानी में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आया था आपका, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। इसका राइट आंसर होगा बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 72 आया था आपका, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा वह एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, वरना अंतरिक्ष में जाएंगे ना तो वो वहाँ पे ना हवा में उड़ते हैं जब तक उनकी पीठ पे कोई वजन नहीं होगा। और वो अपनी पीठ पे थोड़ा सा वजन भी रखते हैं ताकि वो उस पर ज़मीन की सतह पर टिके रहें। क्वेश्चन नंबर 73 आया था, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दीपा मलिक। 74 क्वेश्चन आया था आपका, नागरकोइल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24 तारीख को 17:45 पर पहुंचती है, तो ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका 29 घंटे 55 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 75 आया था, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। क्या क्या उसने संग्रह किया? इसका राइट आंसर होगा आपका फुलकारी, मधुबनी और बरली। 76 क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिनमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका कक्षा में नए छात्र के जीवन से विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभालना के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आया था आपका, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका चैट में GIF। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी पूछा गया है आपसे, पहले भी शिफ्टों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 आया था, निम्न में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से अधिक मेल खाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 79 आया था आपका,
निम्न में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आया था आपका पानी की उपलब्धता पर एक पार्टी के संबंध में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 81 आया था आपका आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है हम सब तो बोल सकते हैं तो हम ईवीएस में इसे क्यों पढ़ रहे हैं? निम्न में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। बात तो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 82 आया था आपका उजैरा और सहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर देखिए ये अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शामिर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ से धरती को देख सकते हैं। उजैरा जी हाँ वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नज़र आएगी। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 83 आया था आपका निम्न में से कौन सी शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांध के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 आया था आपका आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? इसका राइट आंसर होगा आपका उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आया था आपका प्रयोगों से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। क्वेश्चन नंबर 86 आया था आपका आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या आप अपने और अपने माता पिता के कोई बीच समानता पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 आया था आपका शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 88 आया था आपका एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का प्रयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है।
निम्न में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों को अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? इसका राइट आंसर होगा आपका इन घटनाओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 आया था, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को सिखाने के सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका मुरब्बा। ये लंबे समय तक चलता है मुरब्बा आपका, इसीलिए। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 90, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रितता का विचार सिखा रही है, निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका एक किराने की दुकान। ये होगा इस सेट के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।